आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बार का गणतंत्र दिवस नारी शक्ति को समर्पित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कल मतदाता जागरूकता के लिए प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। मुरैना में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी। छतरपुर के बिजावर में तापमान 1 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस को विशेष बताते हुए कहा है कि इस साल की परेड नारी शक्ति को समर्पित है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बालिकाओं में समाज और देश में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अपने निवास पर झांकियों के कलाकारों, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों से मुलाकात की। उन्होंने 25 देशों के युवा संपर्क कार्यक्रमों के कैडेटों तथा गणतंत्र दिवस समारोह के जनजातीय अतिथियों से भी मुलाकात की। देश आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहा है। यह दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को सहायता और अधिक अवसर प्रदान करना है। इसका मूल उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, उनके अधिकारों, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं के अदम्य साहस और उपलब्धियों को नमन किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि बालिकाओं ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं से अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बालिका चेंज मेकर है, जो राष्ट्र तथा समाज को बेहतर बनाती है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 1 दशक से सरकार ऐसे राष्ट्र के निर्माण का प्रयास कर रही है जहां हर बालिका को सीखने, आगे बढ़ने और प्रगति करने का मौका मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश एवं देश की समस्त बेटियों के सुखद, समृद्ध और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होने के बाद राष्ट्रपति का संबोधन दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में मतदाता जागरूकता के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी 64,523 मतदान केंद्रों पर यह दिवस मनाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि राज्यपाल के मुख्य आतिथ्य में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अशोकनगर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन शासकीय नेहरू महाविद्यालय में किया जाएगा। इस दौरान नवीन मतदाताओं को मतदाता कार्ड वितरित किए जाएंगे तथा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण के लिए MyGov पोर्टल पर 2,26,00,000 पंजीकरण हुए हैं। यह संख्या इस बात का प्रतीक है कि विद्यार्थी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने और प्रधानमंत्री से बातचीत करने के लिए अति उत्साहित हैं। आइए सुनते हैं कटनी से छात्र संतुष्ट मेघानी के विचार। प्रधानमंत्री महोदय की परीक्षा पे चर्चा हर विद्यार्थी के लिए एक बहुमूल्य अवसर है, जहां वो अपनी परीक्षा की चिंताओं को एवं समस्याओं का हल पा सकते हैं। प्रधानमंत्री महोदय के सुझाव एवं सिखलाई के माध्यम से हर विद्यार्थी अपनी हर परीक्षा के लिए आत्मविश्वास पा सकता है। यह कार्यक्रम देश के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां वो अपने विचारों को प्रदर्शित कर परीक्षाओं के बोझ को कम कर पाते हैं। अब सुनते हैं नर्मदापुरम के छात्र शशांक पांडे के विचार। प्रधानमंत्री जी के परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद किसी भी विद्यार्थी के जीवन में काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। उसका मानसिक समर्थन एक उच्च स्तर पे पहुंच जाता है, साथ ही साथ उसका आत्मविश्वास का भी स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है। प्रधानमंत्री जी की छवि ऐसी है कि उनसे वार्तालाप या उनकी बात सुनने के बाद किसी भी विद्यार्थी को एक मानसिक रूप में काफ़ी मदद मिलती है। प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम बहुत मायनों में अच्छा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निरंतर जारी है। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना जिले के सुमावली में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान छिंदवाड़ा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जनपद पंचायत परासिया की ग्राम पंचायत मोर डोंगरी कला और मोर डोंगरी खुर्द में जिला पंचायत सदस्य कमलेश उइके, सरपंच, उप सरपंच व अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हितग्राहियों को विभिन्न हितलाभ वितरित किए गए। वहीं श्री सिंधिया ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सुमावली पहुंच क्षेत्र की परिवार समान जनता को संबोधित किया। सभा के दौरान उन्होंने उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, हर घर जल, PM स्वनिधि आदि योजनाओं से जुड़ने का आग्रह किया ताकि वे भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी दे भारत को विश्व पटल पर एक सांस्कृतिक एवं आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का दर्शन व पूजन कर प्रदेशवासियों के कल्याण व सुख समृद्धि की कामना की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महामंडलेश्वर अतुलेशानंद आचार्य शेखर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। उज्जैन में चिंतामन गणेश रोड स्थित आश्रम पहुंचने पर उनका बटुकों द्वारा मंत्रोच्चार कर अभिनंदन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने शिप्रा तट स्थित दत्त अखाड़ा पहुंचकर सुंदरपुरी महाराज से भेंट की और श्री हनुमंत आश्रम में श्री हजारी हनुमान मंदिर में दर्शन व पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में संतों के माध्यम से सेवाओं के कई कार्य चल रहे हैं। सनातन संस्कृति की रक्षा में संतों का योगदान अद्वितीय है। संत समाज के आशीर्वाद से राज्य सरकार जन कल्याण और विकास के कार्यों में नए आयाम स्थापित करेगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का असर सभी जिलों में देखा जा रहा है। छतरपुर जिले के बिजावर में तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। शाजापुर के गिरवर में 2.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल सतना और सागर जिलों में शीतलहर के लिए ऑरेंज अलर्ट, खंडवा, खरगोन, सिवनी, छतरपुर और भिंड जिलों में कोल्ड डे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल में भी तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए देश को ऊर्जा निर्यातक बनना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एथेनॉल उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। शहडोल जिले में इस बार 57 परीक्षा केंद्रों में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं होंगी। इनमें 1 संवेदनशील और 2 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इन केंद्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।